हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 15। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारा परमाणु द्रव्यमान। इससे पहले हमने परमाणु और अणु के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जो परमाणु है उसके साइज़ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जिज्ञासा ज्ञान से पूछते हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, तो इनका क्या अपना कोई द्रव्यमान होता भी है या नहीं? अगर होता है तो हम उसे किस तरह से व्यक्त करते और लिखते हैं? जिज्ञासा ज्ञान से पूछते हैं कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण है, किसी भी जो पदार्थ है उसकी रचनात्मक इकाई है और बहुत ही छोटी है। इसको अगर हम मापते भी है तो नैनोमीटर में मापते हैं, जो बहुत ही छोटा साइज होता है। क्या इनका अपना कोई द्रव्यमान होता है? अगर हाँ तो उसको हम व्यक्त कैसे करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं? विज्ञान बोलता है, हाँ दीदी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। ज्ञान बताता है कि दीदी, जो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी सबसे पहले, उन्होंने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियमानुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने निश्चित अनुपात का जो नियम था रासायनिक संयोजन का, उसके अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की थी। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? U से। 1U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। 1U किसके बराबर होगा? कार्बन के 1/12वां भाग के द्रव्यमान जितना होता है। देखो, यदि हम तरबूज को एक कार्बन परमाणु जैसे मान लो है कि पूरे तरबूज को कार्बन का एक परमाणु मान लेते हैं, ठीक है। कार्बन का हम कौन सा समस्थानिक लेंगे? C12। तो इनकी जो 12 फाके होंगे, तो कार्बन को अब हम 12 फाकों में काट लेंगे, तो इसकी जो 12 फाके होंगी वो 12U परमाणु द्रव्यमान के बराबर होंगी। और इसी तरह जो एक फाक होगी वो किसके बराबर होगी? 1U के बराबर होगी। तो हाइड्रोजन, इस तरह एक फाक हाइड्रोजन परमाणु का 1U जैसा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमने 16 फाके ली तो वो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान जितना, यानी कि 16U के बराबर होगा। और उदाहरण लेते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। अगर हमने ऐसे 14 फाके ली, 14 फाके ऐसे ली, तो वो होगा नाइट्रोजन के 14U के बराबर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो पूरा, अगर हम एक तरबूज लेते हैं वो एक कार्बन परमाणु जैसा है और उसके हमने 12 इक्वल फाके करे, तो एक फाक 1U के बराबर होगी। कार्बन की 12 फाके हैं तो वो कार्बन के 12U के बराबर होंगी। 16 वैसे ही फाके लेंगी तो वो ऑक्सीजन के 16U के बराबर होंगी। अब जो ज्ञान है वो कहता है कि दीदी, आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से यानी कि आज़ाद नहीं रहते, अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो फिर परमाणु किस तरह अस्तित्व में रहते हैं? आपने बताया था कि जो परमाणु है बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और अभिक्रियाशील होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। तो ये कैसे रहते हैं? फिर जिज्ञासा बताते, ज्ञान, परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु एवं आयन बनाते हैं, तो जो अत्यधिक संख्या में पुंजित या संगठित हो पदार्थ बनाते हैं। जिज्ञासा कहते हैं कि ये परमाणु आपस में अभिक्रिया करके या तो अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं, इन दो रूपों में अस्तित्व में रहते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में अपने आप को पुंजित या इकट्ठा कर लेता है, संगठित कर लेता है, तो पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन्हीं पदार्थों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं। अब परमाणु यहाँ पे किन किन दो रूपों में अस्तित्व में रहता है? अणु और आयन के रूप में। अणु भी दो तरीके से बनाता है, ये तत्वों के अणु या फिर यौगिकों के अणु। तत्वों के अणु में क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करके अणु को बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के ही दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करेगा। परंतु यौगिक में क्या होता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके जुड़ते हैं, फिर यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे जो जल का अणु है उसमें, जल एक यौगिक है, जल के एक अणु के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब जुड़ेंगे तब जल के यौगिक के अणु का निर्माण होता है। अब आइए आयन के बारे में बात कर लेते हैं। आवेशित कणों को यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को, चार्ज्ड कणों को हम आयन कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। इन पे जो आवेश होता है वो दो तरह का हो सकता है, धन आवेश या ऋण आवेश।
धन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, इनको हम कैटायन बोलते हैं। ऋणावेश मीन्स नेगेटिवली चार्ज, इनको ऋणावेशित बोलते हैं। उदाहरण जैसे NaCl में सोडियम और क्लोरीन, ये दो आयन मौजूद होते हैं। सोडियम धनावेशित होता है और क्लोरीन ऋणावेशित होता है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पे धनावेशित चार्ज होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए, उन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए, अधिकांश तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है, सिर्फ समभारी यानी कि आइसोबार्स को छोड़कर। ज़्यादातर जो पदार्थ होते हैं उनके तत्वों का द्रव्यमान अलग अलग होता है, सिर्फ समभारी आइसोबार्स को छोड़कर। आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं, हाइड्रोजन का होगा 1U, ऑक्सीजन का होगा 16U, कार्बन का होगा 12U। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, हीलियम का 4U, नाइट्रोजन का 14U। इस तरीके से आप उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पैराग्राफ से लिखेंगे, यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। परमाणु कैसे अस्तित्व में रहेंगे? परमाणु दो तरीके से अस्तित्व में रहते हैं, या तो अणु के रूप में या फिर आयन के रूप में। और उदाहरण आप अणु के भी दो प्रकार हो जाएंगे, तत्वों के अणु या यौगिकों के अणु। यहाँ पे उदाहरण भी दिए हुए हैं। तत्वों के अणु में हमें ऑक्सीजन के अणु का उदाहरण दिया हुआ है और यौगिक के अणु में हमें जल के अणु का उदाहरण दिया हुआ है। आयन में आप उदाहरण ये सोडियम क्लोराइड वाला ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके आंसर में आप लिखोगे, आयनों पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। उदाहरण धनावेश में आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देख लेना। पहला तो हम सोडियम का ही लेते हैं, Na+, कैल्शियम का Ca2+, Al3+, और ऋणावेशित में भी हम लिख सकते हैं उदाहरण Cl-1, आयोडीन -1, ऑक्सीजन पे 2-। ये क्या है? आयनों के उदाहरण है। ये ऋणावेशित आयनों के उदाहरण है, ये धनावेशित आयनों के उदाहरण है। तो आप ये उदाहरण में लिख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में। और किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, या तो धनावेशित या फिर ऋणावेशित। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।